हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। तो गाइज, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि किन्नू फाइनली ग्रेट रूइंस में आ गया था, फिर हमने वीडियो के लास्ट में देखा कि ग्रेट रूइंस में आने के बाद किन्नू ने कुछ पर्चियां पढ़ीं। 5वीं पर्ची ग्रैनी सी ने छोड़ी थी, जिसमें लिखा था कि बूढ़े लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। वो उन्हें ढूंढने निकली थी और किन्नू से कहा था कि वो इधर उधर न डोले। दादी और बाकी लोग सच में बहुत परेशान करने वाले हैं। किन्नू ने सिर हिलाया और अपना सामान नीचे रख दिया। वो गांव के बाहर जड़ी बूटियों के बगीचे से कुछ पत्तियां तोड़ने गया। फिर दवाखाने के दरवाजे के सामने रखे गमले खोले और पत्तियां उनके अंदर रख दी। गमलों में भूखे कीड़ों ने तुरंत खाना छीन लिया। किन्नू फिर दवाखाने के कमरे में गया और उसे कुछ स्पिरिट पिल्स मिली, जिन्हें उसने तोड़कर दूसरे गमलों में बिखेर दिया। फिर वो रात का खाना बनाने के लिए हाथ धोने लगा। ये टूटे हुए गमले ड्यूटी एंड डेविल किंग ने उन टूटे हुए गमलों को देखा जिनमें छोटे कीड़े रखे थे, और वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसकी नज़र लोहार की दुकान के सामने पानी के बर्तन पर पड़ी और वो फिर से हैरान हो गया। ये बहुत बड़ा पानी का बर्तन, वो रैक, वो बर्तन और बाकी सारे खजाने जो हर जगह बिखरे हुए थे। भगवान डेविल किंग, इधर उधर घूमना बंद करो, तुम्हारे पास और भी हाथ है, इसलिए आओ और कुछ डिश बनाने में मेरी मदद करो। किन्मियो ने उसे बुलाया। जब सूरज की आखिरी किरणें गायब हुईं तो चारों ओर अंधेरा छा गया। पश्चिम की ओर से पूरब की ओर एक बड़ी बाढ़ की तरह तेजी से बढ़ा। अपने रास्ते में आने वाली सभी पहाड़ियों को निगल गया और बड़े खंडरों को डुबो दिया। किन्मियो को यह नज़ारा बहुत पहले से देखने की आदत थी और उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने कमर पर एप्रन बांधकर डिश परोसी। लेकिन ड्यूटी एंड डेविल किंग पहली बार ऐसा डरावना नज़ारा देख रहा था, इसलिए वो हैरान रह गया और एक शब्द भी नहीं बोल सका। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में अंधेरा छाने ही वाला था कि एक दुबला पतला बुजुर्ग अपनी पीठ पर किताबों की टोकरी लिए अंदर आया। ठीक उसी पल अंधेरा छा गया और डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के चारों ओर पूरब की ओर तेजी से फैल गया। दादाजी, डेफ! किन्मियो हैरान और खुश हुआ। उसने तुरंत उसका स्वागत करने के लिए अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए। डेफ के कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जिससे साफ था कि वो बाहर ठीक से नहीं रह रहा था। उसने अपनी किताबों की टोकरी नीचे रखी और पूछा, क्या खाना है? मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ। खाना बस तैयार है। किन्मियो ने तुरंत कटोरे और चॉपस्टिक का एक और सेट धोया। डेफ बैठ गया और लगातार 4-5 कटोरे खाना खाने के बाद हाफ बैठ गया। किन्मियो ने उसके लिए सूप का एक और कटोरा डाला और हैरानी से पूछा, दादाजी डेफ, आप इतने दिनों से कहाँ थे? डेफ की आंखों के कोने फड़कने लगे और वो बड़बड़ाया, हमेशा की शांति। मैं म्यूट को ढूंढने गया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका और मैंने अपने सारे ट्रैवल खर्च कर दिए ताकि मैं सिर्फ अपनी पेंटिंग्स ही बेच सकूं। जब वो बोला तो बुजुर्ग की आवाज में दर्द था। आजकल के लोग, दुख की बात है, बहुत बिगड़ गए हैं। मैं असल में एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाया। जब मैं बहुत भूखा था तो मैं बूढ़ी औरत सी से मिला, जिसने मुझे कुछ कैश दिए। भले ही उसने बहुत देर तक मेरा मजाक उड़ाया। हाँ, ये बात दवा वाले से मत कहना। वो आदमी हमेशा मुझ पर हंसता है कि मैं दवा बेचकर उतनी तेजी से नहीं कमा पाता जितना वो कमा सकता है। ड्यूटी एंड डेविल किंग आंखें फाड़े घूर रहा था। ये बूढ़ा आदमी एक टॉप नॉच एक्सपर्ट था, तो क्या वो पेंटिंग एक्सपर्ट था जिसने उस तलवार वाले भगवान को पेंट किया था? इतना बड़ा एक्सपर्ट सच में भूख से मरने के करीब आ गया था। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो जबरदस्ती पैसे नहीं ले सकता था? किन्मियो को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। दादा डेफ, अब जब दुनिया में शांति नहीं है तो कौन मजे के लिए पेंटिंग खरीदेगा? अगर अगली बार तुम्हारे पास पैसे कम पड़े तो तुम उन्हें इंपीरियल प्रिसेप्टर की जागीर में बेच सकते हो, क्योंकि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर उन्हें खरीदने के लिए जरूर बहुत बड़ी रकम खर्च करने को तैयार होगा। डेफ ने अपना सिर हिलाया। मैंने इटर्नल पीस एम्पायर के हजारों सैनिकों को खत्म किया है, इसलिए अगर मैं अपनी पेंटिंग बेचने उसके घर गया तो वो मुझे जरूर हरा देगा। मैं उससे जीत नहीं सकता। किन्मियो मुस्कुराया। तुम इंपीरियल कॉलेज में मुझे ढूंढ सकते हो, मेरे पास सिर्फ पैसे हैं। मैं तुम्हारी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स खरीद सकता हूँ। क्या डेफ की किताबों की टोकरी में कुछ बची है? तुम उन्हें मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूंगा। मैंने वे सब जला दी हैं। डेफ ने बेपरवाही से कहा। बाकी कहाँ है? क्या वे वापस नहीं आई? जल गईं। किन्मियो को दुख हुआ। अगर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर यहाँ होता तो वो पक्का 3 लीटर खून उगल देता। उसने अपोथेकरी और बाकी लोगों के छोड़े गए कागज की पर्चियां निकाली और डेफ ने उन्हें पढ़ने के बाद कहा, इनकी हैंडराइटिंग सच में बहुत भद्दी है। मैं आज रात अच्छी नींद लूंगा और कल उन्हें ढूंढने जाऊंगा। वो कौन है? तभी उसे ड्यूटी एंड डेविल किंग का ध्यान आया और दूसरे ने गर्व से कहा, मैं ड्यूटी एंड का मालिक हूँ। ड्यूटी एंड का शासक हूँ। तुम्हें मेरा आदर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सच में बहुत भद्दा है। डेफ उठा और सोने के लिए अपने कमरे में लौट गया। मैं ड्यूटी एंड का लॉर्ड डेविल किंग हूं। ड्यूटी एंड डेविल किंग गुस्से से बोला। किन्मियो ने अच्छे इरादे से कहा, डेविल किंग, दादा डेफ सुन नहीं सकते। बकवास, वो अभी तुम्हें सुन पा रहा था। किन्मियो ने समझाया, कभी कभी वो सुन सकता है,
कभी कभी नहीं। ड्यूटी एंड डेविल किंग गुस्से से चुप हो गया। किन म्यू ने सोने के लिए तैयार होने से पहले कटोरे और चॉपस्टिक साफ किए। डेविल किंग, रात में इधर उधर मत घूमना, अंधेरा बहुत खतरनाक है। ड्यूटी एंड डेविल किंग ने बार बार हाँ कहा और मन ही मन सोचा, क्योंकि वो बदमाश अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे लिए अब जाने का सबसे अच्छा समय है। मुझे बस अंधेरे में जाना है और मैं उसे भगा पाऊंगा। फिर मैं अपने असली शरीर को बुलाने के लिए बलि का समारोह कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद किन म्यू सो गया और उसके कमरे से खर्राटों की आवाज आ रही थी। ड्यूटी एंड डेविल किंग दबे पाम बाहर की ओर गया। गांव के चारों कोनों में पत्थर की मूर्तियां हल्की चमक दे रही थीं, इसलिए आसपास का माहौल ज्यादा धुंधला नहीं था। लेकिन जिन जगहों पर पत्थर की मूर्ति की रोशनी नहीं पड़ रही थी, वहां एकदम अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्यूटी एंड डेविल किंग ध्यान से गांव के एंट्रेंस पर आया और एक पल के लिए झिझका। उसने अंधेरे में उंगली निकाली और कुतरने की आवाजें सुनी। अपनी हथेली पीछे खींचकर वो हैरान रह गया। उसकी उंगली पहले ही गायब हो चुकी थी। अंधेरे में किसी चीज ने उसे खा लिया था। ड्यूटी एंड डेविल किंग ने अपने घाव को नापा और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। उसने पूछा, गांग नो दीदा, हे, अंधेरे में कौन है? अंधेरे से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद एक डरावनी आवाज ने जवाब दिया, आप पू गावनी हन, तुम खुद कौन हो? ड्यूटी एंड डेविल किंग की रूह कांप उठी और वो कुछ कहने ही वाला था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? तुम डेविल की भाषा क्यों बोल रहे हो? ड्यूटी एंड डेविल किंग ने ले डेफ को देखा, जो किसी समय उसके पीछे आ गया था, और उसका दिल बैठ गया। इस बहरे के कान कितने सेंसिटिव होते हैं। रुको, क्या ये बहरा इंसान नहीं है? डेफ ने जम्हाई ली और सोने से पहले अपने शरीर पर ठीक शब्द लिखने के लिए अपना ब्रश उठाया। ड्यूटी एंड डेविल किंग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। अगली सुबह किन म्यू नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठा। ड्रैगन किलन एक फेस बेसिन लाया और किन म्यू के सामने रख दिया। फिर वो अपने खाने का इंतजार करने बैठ गया। डेफ ने पेट भरकर खाया। मुअर, मैं विलेज चीफ और बाकी लोगों को न्यू ईयर पर वापस लाने के लिए बाहर जाऊंगा, जबकि तुम और तुम्हारा बड़ा कुत्ता गांव की देखभाल के लिए यहीं रहोगे। किन म्यू ने हाँ में हाँ मिलाई। ड्रैगन किलन स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स खाते हुए धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, मैं कोई बड़ा कुत्ता नहीं हूं, मैं एक शुभ जानवर हूं जो आधा ड्रैगन और आधा किलन है। डेफ ने उसकी बात नहीं सुनी और गांव से बाहर चला गया। उसने अपना ब्रश उठाया और आसमान में एक ड्रैगन बनाया, फिर आसमान में चला गया। ड्यूटी एंड डेविल किंग अभी भी एंट्रेंस पर खड़ा था, हिल नहीं पा रहा था। किन म्यू ने कटोरा और चॉपस्टिक रख दिए और मन ही मन सोचने लगा, मुझे हैरानी है कि वो बड़ा आदमी आजकल कैसा कर रहा होगा। मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट लाने चाहिए। उसने ड्यूटी एंड डेविल किंग को देखा और मुस्कुराया। फिर धीरे से कहा, गांग नो दीदाए। ड्यूटी एंड डेविल किंग का दिल थोड़ा कांप उठा। इस बदमाश को भी पता था कि न्यू ने ड्रैगन किलन को गांव की रखवाली करने के लिए कहा, जबकि वो डम सेपरेशन पैलेस की ओर जा रहा था। इससे पहले कि वो ज्यादा दूर चल पाता, उसने बुद्ध के कई नामों में से एक सुना, अमिताभ, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर। काश आपसे यहां मिलना हो जाता जब किसी ने आपको बहुत दूर दूर तक खोजा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा साधु यहां कल्ट मास्टर से मिलेगा। फटे पुराने कपड़ों में एक साधु उसके सामने आया। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर हैरान थे। किन म्यू ने तुरंत पहचान लिया कि ये साधु वही है जिसने इटर्नल पीस एम्पायर में उसके खजाने के जहाज पर हमला किया था। उसने जूनियर प्रोटेक्टर स्वर्ड से अपने पैर में चोट लगा ली थी, लेकिन वो अभी भी उड़ते हुए दौड़ सकता था। मैं आपको कैसे बुलाऊं साधु? किन म्यू मुस्कुराया और चारों ओर देखा। जब उसे लॉन्ग जियानान और बाकी लोग नहीं मिले तो उसने राहत की सांस ली। इस साधु का पीछा लोनली माउंटेन रीरूट डीमन ने किया था और ग्रेट रूइंस में उसके साथ कई बुरी घटनाएं हुईं, जिनमें से एक लॉन्ग जियानान और बाकी लोगों से अलग होना था। वो घबराकर भाग गया था और इत्तेफाक से वो यहां मिले। धर्म में छोटे साधु का नाम बाणची है। साधु बाणची ने आसमान की तरफ सिर उठाया और दुख से आह भरते हुए उसके गालों से आंसू की 2 धाराएं बह निकली। हे मेरे दया के बुद्ध, छोटे साधु की नेकियां आखिरकार अपने सफल अंजाम तक पहुंच सकती हैं। हेवनली डेविल कल्ट मास्टर, तुमने बहुत ज्यादा बुराई की है, इसलिए इस छोटे साधु को तुम्हें अपने रास्ते पर भेजने दो। किन म्यू ने गंभीरता से कहा, साधु, तुमने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा बुराई की है। प्लीज एक ऐसी बुराई बताओ जिससे मैं अपनी मौत को पूरे दिल से स्वीकार कर सकूं। साधु बांची का एक खौफ पैदा करने वाला जानलेवा इरादा था, जबकि वो अपनी बुद्ध किरणों के साथ तेजी से दौड़ा। तुम हेवनली डेविल कल्ट मास्टर हो और यही सबसे बड़ी बुराई है जो तुमने की है। अगर तुम्हारे लिए आगे कोई जीवन है तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए पुनर्जन्म लो। वज्र अनबीटेबल।
बुध की किरणें मॉन्क बांची से चमक रही थीं और उनकी मसल्स फूलकर 12 गज लंबी हो गईं। 9 रिंग वाला मॉन्क स्टाफ भी एक बड़े बुद्ध के सिर के पीछे एक बड़े सूरज की तरह बड़ा हो गया। ये बौद्ध धर्म की वज्र अनबीटेबल टेक्निक थी। एक ऐसी टेक्निक जिसकी खासियत शरीर की दिव्य कलाएं थीं। बौद्ध धर्म में कई तरह की टेक्निक हैं, उनमें से कुछ की खासियत मन की स्थिति है, इसलिए वे मंत्र और दिव्य कलाएं सीखते हैं, जबकि दूसरे अपनी समझदारी और चाकू तलवार चलाने की स्किल सीखने के लिए जाने जाते हैं। कुछ बैटल टेक्निक स्कूल के भी हैं, जिनकी खासियत शरीर की दिव्य कलाएं हैं। भले ही वज्र अनबीटेबल टेक्निक ने बैटल टेक्निक का रास्ता अपनाया, लेकिन ये दूसरों से अलग थी। इस टेक्निक में कुछ मंत्र मिलाए गए थे। हालांकि चांसलर बाशान की बैटल टेक्निक और मंत्रों के फ्यूजन के उलट वज्र अनबीटेबल टेक्निक के मंत्र मॉन्क स्टाफ या प्रार्थना की मालाओं में छिपे हुए थे। अपने मॉन्क स्टाफ और प्रार्थना की मालाओं के साथ रोजाना साधना के जरिए मॉन्क बिना रुके बौद्ध ग्रंथों का जाप करते थे। अपने बुरे विचारों को प्रार्थना की मालाओं में और बौद्ध ग्रंथों की दिव्य कलाओं को मॉन्क स्टाफ में सुधारते थे। जब लड़ाई की बात आती थी तो वे अपनी प्रार्थना की मालाओं में बुरे विचारों को छोड़ सकते थे, एक शैतानी लड़ाई की मुद्रा में बदल सकते थे, जबकि मॉन्क स्टाफ में मंत्र दुश्मन को अचानक हमला करके चौंका देने के तरीके थे। किन्म्यो ने पहले भी वज्र अनबीटेबल टेक्निक की मजबूतियों का अनुभव किया था। ये टेक्निक वज्रयाक्ष के शरीर को करने के बाद किसी के शरीर को इतना मजबूत बना देती थी कि वो व्यक्ति जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड का वार झेल सकता था। इसके अलावा मॉन्क की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती थी कि वो किन्म्यो के फंसाने वाले जहाज को नीचे धकेल सकता था। किन्म्यो ने ओवरलोड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक की और उसका शरीर कांपने लगा। आसमान से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और उसमें समा गई, जिससे उसका शरीर एक सुनहरे भगवान में बदल गया। जब वो जुड़वा ड्रैगन पर चढ़ रहा था और सुनहरी की से बनी एक कांसे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, जो एक बड़ी कुल्हाड़ी जैसी थी, तो उसके शरीर से बाघ के पंख, फर और सिर निकल आए। किन्म्यो के बाएं कान पर एक सुनहरा सांप लटका हुआ था और सुनहरी की लेते और बाहर भेजते समय हुकार रहा था। उसने जो किया था वो वीनस सॉवरेन गोल्ड मार्क्विस टेक्निक थी, एक भगवान जो वीनस सोन के रूप में बदलकर मौजूद सभी सोने की को कंट्रोल करता है। 5 एलिमेंट्स रेल्म में कई राज छिपे थे और किन्म्यो ने शुरू में इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर के गाइडेंस में 5 ग्रेट स्टार सॉवरेन के भगवान के बदलाव को साधना ने उसे 5 एलिमेंट्स रेल्म के दूसरे मजबूत प्रैक्टिशनर से बहुत आगे निकलने में मदद की थी। सच में शैतानों का जादू। मॉन्क बांची ने अपने शरीर को बदलते देखा और मजाक उड़ाया। उनके मॉन्क स्टाफ के 9 छल्ले हवा में नाच रहे थे और फूलकर अचानक एक बड़े हथौड़े की तरह नीचे गिर गए, जिसमें 9 सुनहरे छल्ले थे। जैसे ही किन्म्यो की कांसे की कुल्हाड़ी 9 छल्ले वाले मॉन्क स्टाफ से टकराई, दोनों से एक भयानक शक्ति निकली। किन्म्यो वाइब्रेशन से बार बार पीछे हटे और उनके पैरों के नीचे के जुड़वा ड्रैगन उड़कर मॉन्क बांजी के शरीर पर चढ़ गए और उनके पैरों में उलझ गए। उसी समय 9 छल्ले वाले मॉन्क स्टाफ के सुनहरे छल्ले एक के बाद एक किन्म्यो के सिर से टकराए, जिससे चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। किन्म्यो कुछ दूर जाकर गिरे। आखिरकार मॉन्क बांची 6 डायरेक्शंस रेल्म के थे और वो एक दिव्य कला के प्रैक्टिशनर थे, जिनके पास बहुत सारी तरकीबें थीं। एक रौंदने से दोनों सुनहरे ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही उसने अपना मॉन्क स्टाफ पकड़ा और हवा में वापस उछला, 9 सोने के छल्ले हवा में ही उसके मंक स्टाफ पर वापस आ गए। बूम! मॉन्क बांची ने अपना मंक स्टाफ किन्म्यो पर नीचे की ओर मारा। उसके पैर जमीन पर थे, लेकिन वो खुद को पीछे की ओर खिसकने से नहीं रोक सका, जिससे जमीन में गहरा गड्ढा हो गया। उसके हाथ में कांसे की कुल्हाड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गई। मंक बांची बहुत तेज रफ्तार से दौड़े और कुछ ही कदम में उसके आगे थे। उसका मंक स्टाफ आगे संगीत बढ़ा और एक और जोरदार धमाका हुआ जब उसने किन्म्यो को बार बार तब तक मारा जब तक कि दूसरा स्थिर नहीं हो गया और पीछे की ओर उड़ गया। मंक स्टाफ गुनगुनाया जबकि 9 सोने के छल्ले खनकते हुए किन्म्यो की छाती से टकराए। संगीत, जिससे वो सैकड़ों दूर जाकर गिरा और जंगल का एक हिस्सा नष्ट हो गया। माउंट मेरु मुद्रा तत्थ भिक्षु बांची आसमान में उठे और किन्म्यो को हथेली से नीचे गिराते हुए एक मंत्र पढ़ने लगे। जमीन कांपने लगी और पेड़ गिर गए, जिससे 3 एरिया के साइज का एक हाथ का निशान दिखाई दिया जो जमीन में गहराई तक धंसा हुआ था। इसी बीच इस हाथ के निशान के ऊपर माउंट मेरू का एक साया दिखाई दिया, जिसके चारों ओर बौद्ध धर्म की किताबों के अनगिनत निशान घूम रहे थे। इस छोटे साधु की नेक काम की वजह से शैतानी रास्ते के राक्षस अमिताभ को आखिरकार मार दिया गया। मॉन्क बांची एक हाथ से मॉन्क का डंडा पकड़े हुए जमीन पर उतरे, जबकि दूसरा हाथ उनकी छाती के सामने था। हाथ के निशान के बाहर खड़े होकर उन्होंने सम्मान दिया। छोटा साधु ऐसा इंसान नहीं है जिसे मारना पसंद हो,
और आज इतनी तेजी से ऐसा तरीका दिखाना सिर्फ इस दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए था। कोई और रास्ता नहीं था। छोटा साधु पवित्र भूमि में पुनर्जन्म के धर्म ग्रंथों से एक पैराग्राफ पढ़ेगा जिससे पंथ के मालिक की शापित आत्मा स्वर्ग चली जाए, ताकि वो अब और बुराई ना करे। जैसे ही वो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला था, उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और वो तुरंत उछल पड़ा। जमीन फट गई और सोने की हुई कीलें जमीन से ऊपर उठी, जो तेजी से हवा में चुभ रही थीं। मोंक बांची की मौक की डंडी टूटकर नीचे गिर गई और 9 रिंग चारों तरफ फैल गई, जिससे सोने की हुई कीलें टूट गईं। फिर उसने देखा कि माउंट मेरू का भूत टूट रहा है और सोने की हुई इकट्ठा होकर अनगिनत तलवार की लाइटें बना रही हैं। फिर वे एक में इकट्ठा हो गई, जो दर्जनों गज लंबी थीं, और एक डिंग के साथ मोंक बांची की छाती में घुस गई। जब तलवार की उस लाइट से उसकी छाती में चुभन हुई तो मोंक को दर्द हुआ। वो अचानक जोर से चिल्लाया और उसके गले में पड़ी प्रार्थना की माला से बुद्ध की आवाज आई। वाइब्रेशन से बौद्ध धर्म के शब्द निकले और धर्म संगीत ग्रंथ छल्लों की तरह थे, जिन्होंने उस तलवार को परत दर परत ढक दिया। जैसे जैसे धर्म ग्रंथ घूमते रहे, उन्होंने आखिरकार तलवार को रोक दिया। इसी समय मोंक बांजी के सामने अचानक रोशनी चमकी और उनके सामने आसमान में एक बड़ी लहर उठी। इससे पहले किन म्यू वाटर मार्क्वस मर्कुरी के लाल बालों वाले सांप के शरीर में बदल गए, जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। त्रिशूल मोंक बांजी की ओर बढ़ा और बड़ी लहरें ऊपर उठीं। एक बड़ी मुद्रा में बदल गई, जो सामने वाले पर दबाव डाल रही थी। भिक्षु बांजी जोर से चिल्लाए और उनकी बुद्ध किरणें तेजी से चमकी। उन्होंने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन पाया कि एक बहुत ज्यादा ताकत उन पर हावी हो रही थी, उन्हें बेरहनी से मार रही थी। त्रिशूल उनकी छाती तक पहुंच गया और 3 सिर वाला ड्रैगन बन गया, जो उनके शरीर पर दबाव डालते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना और धार उन्हें जमीन पर पटक गई, जिससे उनके चारों ओर एक बड़ा गड्ढा बन गया। लहर छट गई और भिक्षु बांजी तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक बैल के सिर वाला इंसानी शरीर वाला राक्षस था, जो 2 आग के ड्रैगन पर पैर रखते हुए उन पर झपटा। इस राक्षस की भौं का दिल खुल गया, जिससे उसकी बैल की आंख दिखाई दी और एक किरण बिजली की तेजी से ऊपर आई। उनके चारों ओर एक बड़ा गड्ढा बन गया। लहर छट गई और भिक्षु बांची तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक बैल के सिर वाला इंसानी शरीर वाला राक्षस था, जो 2 आग के ड्रैगन पर पैर रखते हुए उन पर झपटा। इस राक्षस की भौं का दिल खुल गया, जिससे उसकी बैल की आंख दिखाई दी और एक किरण बिजली की तेजी से ऊपर आई। भिक्षु ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली पर तेज दर्द महसूस किया। उनकी 2 उंगलियां कट गई थीं। उनके दिल में घबराहट होने लगी। उन्होंने 9 छल्लों वाले भिक्षु के डंडे को एक हाथ से पकड़ा और उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया। छड़ी का सिरा फूल गया और बड़ा होता गया। फिर छड़ी एक पहाड़ की चोटी की तरह आगे की ओर टूट रही थी, जबकि उसके दूसरे हाथ ने एक मुद्रा बनाई जो आगे की ओर टूट रही थी। किन म्यू मार्स सोवरेन के रूप में बदल गया और गुस्से से दहाड़ा। उसकी ताकत बेहिसाब थी और उसके पीठ के पीछे एक लौकी दिखाई दी। जब उसने इस लौकी को अपने गले लगाया तो उसके अंदर से दहकती असली आग निकली और लपटे 9 छल्लों वाली साधु की छड़ी को लाल लाल कर दी। इसमें से लगातार पिघला हुआ सोना निकल रहा था। मोंक हैरान रह गए। 9 छल्लों वाली साधु की छड़ी वो स्पिरिट वेपन थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से निखारा था, जिसे बुद्ध का आशीर्वाद मिला था। लेकिन ये इस लौकी की असली आग से बचाव नहीं कर सकती थी, और अगर ये पिघल जाती तो वो एक बड़ा वेपन खो देता। हालांकि अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वो केवल अपने स्पिरिट वेपन के नष्ट होने का जोखिम उठाकर किन म्यू को कुचलने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। धमाका हुआ। हमलों से लौकी फट गई और किन म्यू के पैरों के नीचे के 2 फायर ड्रैगन भी टुकड़ों में बिखर गए। मोंक बांची तुरंत माउंट मेरू मुद्रा के पास पहुंचे और किन म्यू का शरीर अचानक कांप उठा। आसमान से हरे रंग की एक किरण निकली और वो वुड मार्क्वस जुपिटर सोवरेन ए रूप में बदल गए, जिसका सिर इंसान का, शरीर पक्षी का और पैर पक्षी के थे। अपने पंख फड़फड़ाते हुए उन्होंने माउंट मेरू मुद्रा से बचने के लिए आसमान में ऊपर उठ लिया। जैसे ही वो मोंक बांची के ऊपर आसमान में आए, उनके हाथ में बिलों का चाबुक मोंक बांची पर जोर से लगा। जब मोंक ने चाबुक से बचने के लिए अपना हाथ उठाया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये चाबुक असल में बहुत नर्म था और हरे सांप की तरह उनकी बाह के आसपास लिपटा हुआ था। फिर बिलों का चाबुक अचानक बड़ा हो गया और बिलों के पेड़ में बदल गया, जो अपने टारगेट के आसपास कसकर लिपट गया। उसी समय किन्म्यू के पैरों के नीचे 2 हरे ड्रैगन सिकुड़ रहे थे और हरी क्यूई के 2 निशानों में बदल रहे थे, जो मोंक बांची की नाक में घुस गए। खाली हाथ इस दुनिया में आना, खाली हाथ इस दुनिया से जाना, 6 इंद्रियां सील हो जाओ। मोंक बांची ने अपनी इंद्रियों को सील कर दिया ताकि हरी क्यूई के 2 निशान उनके शरीर में न जा सकें, और फिर उनकी बुद्ध किरणों से शुद्ध हो गए। उनके गले में पड़ी प्रार्थना की माला एक के बाद एक फट गईं और उनसे बुरे विचार निकलकर उनके शरीर में वापस आ गए। मोंक बांची में बुराई भड़क उठी और उन्होंने एक दहाड़ मारी।
उनका शरीर एक बार फिर फूल गया और उस बिलो के पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया जब उन्होंने गुस्से में दहाड़ लगाई। जब दादा बुद्ध गुस्सा होते हैं तो स्वर्ग को भी हार माननी पड़ती है। दानव मर जाओ। जैसे ही उसने ये चिल्लाया, किन्यू फिर से बदल गया और इंसान के सिर वाले सांप के शरीर में बदल गया, जबकि उसके पीछे स्वर्ग का प्रभाव दिखाई दिया। अपने हाथों में 2 सुअर मारने वाले चाकू लेकर वो सीधे अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। लगातार धमाके की आवाजें आ रही थीं। मोंग बांची के आसपास से बुद्ध की किरणें और चिंगारियां लगातार निकल रही थीं और उन पर सुअर मारने वाले चाकुओं से एक भी खरोच नहीं आई थी। दादा बुद्ध का शरीर वज्र का था, इसे कोई भी भेद नहीं सकता। मोंग बांजी के चेहरे पर गुस्सा था क्योंकि उनके हाथ में मौजूद मोंग का डंडा तेजी से नीचे गिरा। किन्मियों के चाकू उससे टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे उनके आसपास के जंगल में मौजूद पक्षी और जानवर भाग गए। अचानक किन्मियों के हाथों में चाकू टूट गए और फट गए, जो दोनों की लड़ाई की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर सकते थे। उसी समय मोंग बांजी के हाथों में मोंग स्टाफ भी फट गया। मर जाओ। मोंग बांजी लगातार चिल्ला रहे थे और उनके मुख के जो पहाड़ों जितने भारी थे बरसने लगे। किन्मियों गुस्से में दहाड़े और उनके मसल्स फूल गए जैसे बिजली उनके शरीर को घेर ले। उन्होंने थंडर क्लैप एड स्ट्राइक्स किए और हरा ड्रायमंड उनके शरीर के चारों ओर लिपट गया और सीधे मोंग बांजी से टकराया। जंगल में दोनों छोटे दिग्गजों ने जोरदार वार किए। तभी अचानक जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड उड़कर आई और बिजली की तेजी से मोंग बांजी के सिर के पीछे बड़े सूर्य में घुस गई। मोंग बांजी हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत बचाव के लिए अपना हाथ उठाया। इसी समय किन्म्यू ने आसमान में यांग सोल को चमकाते हुए धूप की तरह मुक्का मारा। मोंग बांजी की सोल एक पल के लिए डगमगा गई और वो उस तलवार की रोशनी को रोक नहीं पाए, जिससे जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड उनके सिर के पीछे बड़े सूर्य में घुस गई। उसकी वज्र की अजेय टेक्निक तुरंत टूट गई और उसका शरीर सिकुड़ने लगा। किन्म्यू ने उसकी तरफ एक और मुक्का मारा और मोंग बांजी के शरीर की हड्डियां जोर से कांपने लगीं। वो कराहते हुए पीछे हट गया। किन्म्यू के मुक्के तेज हवा और मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे थे, जिससे मोंग बांजी को दर्द हो रहा था। वो और ज्यादा डर गया, फिर भागने के लिए मुड़ा। कुछ उतार चढ़ाव के बाद वो पहले ही आसमान में भाग चुका था। किन्म्यू एक पल के लिए रुका और आसमान की तरफ देखा। भागने वाले की स्पीड बहुत तेज थी। वो कुछ सांसों में 67 मील दौड़ गया। तब वो रुका ताकि उसके पैरों के नीचे कमल खिल सके और वो अपना शरीर ऊपर उठा सके। उसने मन ही मन सोचा, ये शैतान ताकतवर है क्योंकि उसके पास बहुत सारी चालें हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं है कि वो मुझे पकड़ सके। मैं अभी भी खुद को ठीक कर सकता हूं। जैसे ही उसने ये सोचा, एक जोरदार धमाका हुआ और वो तुरंत देखने के लिए पीछे मुड़ा। इसी पल वो हैरान रह गया जब उसने किन्म्यू को हवा में ऐसे उड़ते हुए देखा जैसे वो उड़ रहा हो। उसकी स्पीड इतनी थी कि साधु उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। धमाका किन्म्यू का मुक्का साधु बांजी के चेहरे पर लगा और वो पूरी तरह से धंस गया। 9 ड्रैगन के तूफान की ताकत उसके सिर में घुस गई और एक धमाके के साथ फट गई। आसमान में 45 हरे ड्रैगन थे, जिनके नुकीले दांत और लहराते पंजे थे। उनके गुर्राने के बीच एक बिना सिर की लाश आसमान से गिरी। बेवकूफ साधु, मैं तुम्हें पहले 10 मील दौड़ने दे सकता हूं। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।